हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018। बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं कि जिनके स्टेट या यूटी जहां के वो निवासी हैं वहां पर रिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो ज़्यादा रह गया और जनरल कैटेगरी का कट ऑफ कम रह गया। और वो रिजर्व कैटेगरी में थे, एज 23 से कम थी, उसके बावजूद भी उनको शामिल नहीं किया गया। तो ये शिकायत बहुत सारी जगह, विशेष रूप से हमारे नॉर्थ ईस्ट में, असम, सिक्किम, जो त्रिपुरा या जो हमारे नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उसमें, या डोगरा, गढ़वाली, कुमाऊनी जो हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम हुई। काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अब क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे कैसे करें, क्या करना चाहिए। अब इसमें जो पॉइंट है वो क्या है और यूआर में क्यों शामिल नहीं किया गया, इसके बारे में जब रिप्रेजेंटेशंस एसएससी के पास में गए हैं तो उन रिप्रेजेंटेशन का क्या जवाब मिल रहा है। देखिए, जवाब जो आ रहा है वो क्या है उसमें आपको पूरा दिखाएंगे यहाँ पे, और जो प्रोविज़न है वो क्या है और विसंगति इसमें कहाँ हुई है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो कहाँ उल्लंघन हो रहा है कि न्याय के सिद्धांतों का। और काफ़ी हमारे साथी ऐसे हैं कि जो इस मामले को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में जा चुके हैं, उनके मैटर जो है वो वहाँ पर चल रहे हैं। और एडवोकेट से भी जब हमने इस मैटर को डिस्कस किया तो उन्होंने भी कहा कि ये तो पूरी तरीके से गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि पॉइंट क्या है अपना। अब ये देखिए, आप ये देख सकते हैं कि एक कैंडिडेट का जो रिज़ल्ट शीट था, ये रिज़ल्ट शीट 6 फरवरी को ये आया था। उससे पहले तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों मेरा नंबर नहीं आया, मेरे से कम मार्क्स वाला जो कैंडिडेट है वो सेलेक्ट हो रहा है। हाइट रिलैक्सेशन यस हो रखा है, चेस्ट रिलैक्सेशन नो हो रखा है। हाइट 170 से नीचे रह गया तो उन कैंडिडेट्स के साथ में ये प्रॉब्लम ज़्यादा हुई है। अब इसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो उससे पहले पुलिस की भर्ती देखे थे या उसके बाद में कोई दूसरी भर्ती देखे हैं, उसमें हाइट 170 हो रहा है, लेकिन एसएससी में 169.5 कर दिया तो आउट हो गए। चेस्ट जो है वो 1 सेंटीमीटर कम हो गया, 80 के बजाय 78 हो गया, 79 हो गया। तो ये बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ में प्रॉब्लम हुई है। उसका पहले प्रोविज़न अपन देखते हैं। देखिए ये क्या कहता है, कि प्रोविज़न क्या कहता है वो हम देखते हैं कि हाइट कितना होना चाहिए। हाइट होना चाहिए फॉर यूआर ईडब्ल्यूएस, एससी एंड ओबीसी एक्सेप्ट दोज मेंशन्ड बिलो, 170 157 गर्ल्स के लिए। अब ये कैंडिडेट जो है देखिए ये 174.5 है, क्वालिफाइड हो गए, लेकिन ये यूआर में क्यों शामिल नहीं हुए, क्योंकि इन्होंने चेस्ट का रिलैक्सेशन ले लिया था। इनका जो चेस्ट है उस वो 1 सेंटीमीटर कम हो गया। अब ये पता होता उस समय तो चेस्ट तो बढ़ाया जा सकता था, लेकिन पहले क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। अब हाइट में छूट किसको दिया है, देखिए द मिनिमम हाइट फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब्स, एसटी जितना भी है पूरे देश भर का, उनका 162.5 है और 150 है महिलाओं का। इसके अलावा द मिनिमम हाइट फॉर द एसटी हेलिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, एसटी जो इन स्टेट्स का दिया है उसका 160 और 147.5 है। ये भारत सरकार की तरफ से छूट क्यों दी जाती है, क्योंकि ये सबको पता है कि पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जो है उनके जो लोग हैं वो हाइट लंबी होती है उनकी, और जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो साथी हैं, वेस्ट बंगाल के हैं, नक्सलाइट एरिया के हैं, जो ट्राइब्स हैं, वो उनकी हाइट कम होती है। तो ये जो 170 का जो क्राइटेरिया लिया गया था, इसमें ये छूट दी गई है। ये 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद से ये छूट चल रही है। आर्मी में भी यही छूट चलता है, लेकिन यहाँ फोर्सेस ने, क्योंकि आर्मी में जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी ये सब रिजर्वेशन नहीं होता है, लेकिन इसमें ये सब रिजर्वेशन है, तो उनको यूआर का जो, अब देखिए द मिनिमम हाइट, इसको हम नहीं बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं कि द मराठाज एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर विल बी 165 होगा। पूरे आसाम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लिए हाइट 165 होगी। अब आसाम के ही ये मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं जिनके साथ में ये प्रॉब्लम हुई। वो ये कहते हैं कि हाइट 165 है, 165 से नीचे है तो वो कैंडिडेट उसी समय आउट कर दिया गया था। 165, 66, 67, 68, 69, 70
से नीचे है, 165 से लेकर 70 तक है, तो उनको उन्होंने फिजिकल करवाया, सब कुछ हुआ, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो आउट हो गए। इसमें कुछ जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स भी हैं जिनको 168 हाइट होने के बावजूद मेडिकल में उनको अनफिट शो किया जा रहा है, जबकि वो मेडिकल फिट थे। ऐसे काफ़ी कैंडिडेट्स जो हैं वो, तो जब 165 हाइट जो है वो त्रिपुरा ये आसाम और इनके लिए जो है हाइट 165 है, तो 170 वाली बात कहाँ से आ गई? जब जो पॉइंट है, लीगल पॉइंट है, वो ये कहता है कि जब पूरे स्टेट के लिए छूट दी गई है तो यूआर कहाँ से आएगा? पूरी स्टेट में ही कैंडिडेट जो है वो 165 वाले आप लेने का बात कर रहे हैं, तो यूआर की बात कहाँ से कर रहे हैं आप? 170 के हाइट के यदि कैंडिडेट्स वहाँ पर नहीं होंगे तो क्या वहाँ पर यूआर की वैकेंसी जो है वो फिल नहीं होगी? ये कहाँ का न्याय है? अब जब रिप्रेजेंटेशंस गए वहाँ पे तो क्या रिप्लाई मिला वो आपको दिखा देते। ये देखिए, ये स्पीड पोस्ट से एक रिप्लाई मिला है। कहाँ से मिला है? ये कैंडिडेट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एसएससी से मिला है, कॉन्फिडेंशियल 1/2 सेक्शन। कहाँ से? ये एड्रेस है, किस डेट को? 23 मार्च को जारी हुआ। किसको? ये कैंडिडेट का एड्रेस देखिए हमने हाइड कर दिया है। और आप लोगों से भी हम अनुरोध करेंगे कि आपके पास कोई भी डाक आती है, कोई लेटर आता है, उसको आप बिना अपना फ़ोन नंबर, अपना एड्रेस रिमूव किए हुए, हाइड किए हुए, आप उसको सोशल मीडिया पर सार्वजनिक ना करें, सर्कुलेट ना करें। आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, आपके साथ में ठगी हो सकती है, चीटिंग हो सकती है आपके साथ। कुछ हमारे साथी ऐसे हैं कि जिनका जो मोबाइल नंबर है वो भी चल रहा है, वायरल कर दिया, तुरंत आते ही व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया। तो ऐसा काम नहीं करना है। यदि करते हैं आप हाइड कर दीजिए एड्रेस, क्योंकि इसमें मोबाइल नंबर वगैरह होने से, एड्रेस होने से कोई ठग आपको अप्रोच कर सकता है। जो चीटिंग करने वाले लोग हैं वो आपको अप्रोच कर सकते हैं कि मैं एसएससी से बोल रहा हूँ, मैं सीआरपीएफ से बोल रहा हूँ, आपका काम हो जाएगा, आप इतना पैसा दे दीजिए। कुछ भी इस तरीके का आपको प्रलोभन दिया जा सकता है। I am directed to refer to your representation, ये representation on the subject mentioned above and to inform you that as per the guidelines of nodal CAPF। अब ये गलती एसएससी के नहीं है, ये यहाँ पे CAPF यानी CRPF इसमें नोडल एजेंसी थी, MHA कैंडिडेचर ऑफ रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हु अवेल्ड हाइट ऑब्लिक चेस्ट रिलैक्सेशन इन PET PST हैव बीन कंसिडर्ड इन देयर ओवन कैटेगरी। चलिए, ये आप कहते हैं कि हमने रिज़र्व कैटेगरी वालों को किया है, तो यहाँ तो हमारे पास में जनरल कैटेगरी के भी कैंडिडेट्स हैं जिनका सब कुछ हो गया, मेडिकल भी फिट था, हाइट 168 होने की वजह से अभी लास्ट में मेडिकल में अनफिट शो किया जा रहा है। यानी सीधा सीधा नियम ये हो गया कि यदि कोई 170 सेंटीमीटर हाइट के कैंडिडेट्स, मेल कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे और 157 की जो महिलाएं हैं वो नहीं मिलेंगी, तो एसएससी जीडी की वैकेंसी जो है वो नॉर्थ ईस्ट की, हमारे नक्सलाइट एरिया की वो वैकेंसी जो है वो फिल नहीं होंगी। हिमाचल प्रदेश की, आसाम की वो वैकेंसी खाली ही रह जाएंगी। तो फिर क्या होगा? फिर क्यों आप 170 जब वहाँ पर हाइट नहीं है? पॉइंट यही जो है सबसे बड़ा पॉइंट उठाया जा रहा है न्यायालय में। अभी तक देखिए इसमें सुनवाइयाँ शुरू हो गई हैं। जो साथी हमारे कोर्ट में अप्रोच किए हैं उनको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि 100% आपको रिलीफ मिलने का चांस है। फैसला माननीय न्यायाधीश महोदय ने करना है, आर्ग्यूमेंट आपके एडवोकेट ने करने हैं, उसको काउंटर करने का काम जो भी गवर्नमेंट के एडवोकेट होंगे वहाँ पे, चाहे वो सीआरपीएफ की तरफ से खड़े होते हैं या एसएससी की तरफ से, वो करेंगे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद में ये जो पॉइंट है कि जब पूरे आसाम के लिए हाइट 165 है तो यूआर वाली बात कहाँ से आ गई? क्या 170 के कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे तो आसाम की वैकेंसी नहीं भरी जाएगी? और यदि नहीं भरी जाएगी तो फिर वैकेंसी देने का मतलब क्या हुआ? और वो वैकेंसी फिर आप यदि आसाम से नहीं भर रहे हैं तो आप राजस्थान से भर लीजिए, आप उत्तर प्रदेश से भर लीजिए, उस वैकेंसी को पूरा तो कीजिए। आप पूरा भी नहीं कर रहे उसको, तो फिर ये तो एक मजाक वाली बात हो गई कि तो एक मजाक हो रहा है। या आप नक्सल की वैकेंसी है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना की नक्सल की वैकेंसी है, फिल नहीं हो रही कि 170 वाले कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे, तो 170 के जो तेलंगाना के जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया के हैं उनसे फिल कर लीजिए। ये सब पॉइंट उठेंगे तो देखिए कोई जवाब नहीं बनेगा एसएससी के पास, में बता दे रहा हूँ। तो ये जो रिप्लाई किया है, ये रिप्लाई जो है एज यू हैव अवेल्ड हाइट चेस्ट, अब इन्होंने देखिए चेस्ट रिलैक्सेशन लिया था इन PET PST, यू हैव बीन कंसिडर्ड इन योर ओन कैटेगरी, देयरफॉर योर रिक्वेस्ट फॉर कंसिडरेशन योर कैंडिडेचर अंडर UR कैटेगरी कैन नॉट बी एक्सीडेड टू।
ये बिल्कुल ही जो कहते हैं कि पूरी तरीके से इनजस्टिस हो रहा है, और इनजस्टिस हो रहा है तो उसको वहाँ पे रिलीफ जो है सिर्फ़ और सिर्फ हमारी न्यायपालिका, हमारी जुडिशरी, हमारे हाई कोर्ट्स, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ से मिल सकता है। तो आपको हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जिन कैंडिडेट्स के साथ में ये प्रॉब्लम है, आपने अप्रोच किया है, अभी तक आप एडवोकेट से कंसल्ट कर चुके हैं, आपकी रिट याचिकाएं लग चुकी हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं लगी हैं तो भी मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप इसको फाइट कीजिए, क्योंकि किसी भी जंग को जीतने का पहला उसूल है जंग की शुरुआत करना। बिना जंग की शुरुआत किए हुए आप सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे, और जो जाएंगे कोर्ट्स में उनको रिलीफ मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।